बेसिकली ये ग्रुप मैंने इसलिए क्रिएट किया जिससे कि हम लास्टिंग सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाएं, राइट। अच्छा, जैसे अपन कोई बात कहते हैं तो कई बार इसका असर पढ़ने में समय लगता है, क्योंकि लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खराब हैं। जी तो हाँ। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो हम सब लोगों की स्थिति ऐसी ही हो गई है। यस सर। और जुमलेबाजी तो आपको मालूम है कि राजनेता है कितने जुमलेबाजी करते हैं, जी हाँ। लेकिन हमें लास्टिंग सॉल्यूशंस थ्रू टेक्नोलॉजी बनाना है। यस सर। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जिनसे बातचीत करके और इनको इसमें जोड़ें, और फिर उनको हम क्राइम फ्री भारत के ऐप के माध्यम से जोड़ेंगे, जी तो हाँ। हम ये यात्रा बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि अच्छा। देखिए देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि हम कोई भी संघर्ष, कोई भी काम, जी हाँ। इंक्लूडिंग टेक्निकल सॉल्यूशन, तो आपकी सोच सीमित है। जी हाँ। अल्टीमेटली तो आपको इन्हीं नेताओं के पास जाना पड़ेगा टू क्रिएट इकोसिस्टम। जी हाँ। वो इकोसिस्टम तभी क्रिएट होगा जब हम पॉलिसीज वैसी बनाएंगे, जब हम लॉ कानून और वैसा बनाएंगे। और वो आपने ताकत इनको देखी देखी है जो कि गनपड़ गंवार हैं, खुद भ्रष्ट हैं, जी हाँ। और यदि वो बातें भी बड़ी करेंगे तो वो बातें बातें रहती हैं, उनका करने का सोच कहीं नहीं रहता है। जी हाँ। और धोखा तो उनके खून में बस गया है। अब ये बताओ ना, ये लोग जो है बड़े राजनेता किसके ऊपर बने हैं? अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, राइट। जी हाँ। इनके कार्यकर्ता इनके लिए जुलूस रैली निकाले हैं, चक्का जाम किए हैं, धरना दिए हैं, पत्थर खाए हैं, लाठियां खाए हैं, कईयों के खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं, और कई मर भी गए होंगे इन सब में। हाँ, होता है इलेक्शन में जो हिंसा होती है उसमें तो बस। करेक्ट। क्या इन राजनेताओं ने पहले तो कभी किसी बड़े नेता के साथ कभी कुछ का बिगड़ा? कुछ कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, राइट। हाँ, और ग्राउंड ये हो और ये जो जो छोटे जो कार्यकर्ता हैं जिनके बैसाखी पे चढ़ के ये बड़े बने हैं, गया। ये उन्हीं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जी। आप ये बताइए ना, किसका हक होना चाहिए? जो कर्मठ कार्यकर्ता किसी किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जी। मैं मानता हूं कि ये उसका हक है कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उसका कंधा यूज करते हैं। उसका केवल कंधा यूज करते हैं, और उसके ऊपर चढ़ के उसको एक लात भी मारते हैं, तो जो थोड़ा बहुत वो ऊपर आया हो तो नीचे खिसक जाए। सही है। तो इस कारण से अब ये बताओ ना, जो बाहुबली और अपराधी और जो भी इनको पैसे दे रहा है, वो पैसे कहां से इकट्ठा कर रहा है, किसको जूते मार रहा है, किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसे इन कुछ लेना देना नहीं है। ये निर्लज्ज होके बाहुबली और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। मैंने डिस्कशन के दौरान वो आंकड़े भी रखे थे, याद है आपको? जी हाँ। कि मतलब उत्तर प्रदेश में अभी जो अपराधियों की संख्या है उनकी विधानसभा में, वो 51% हो गई है। 403 में से 205 जो है आपराधिक रिकॉर्ड के एमएलएज हैं। और पार्लियामेंट की स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां 40%, 42% एमपी जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। तो ये अच्छे लोग तो इनको दिखते नहीं है। अब ये बताइए, अब दल बदलू लोग जो सिर्फ अपने लाभ के लिए आ रहे हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए या इनके कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए? वो कार्यकर्ता पीछे होगा। उनको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। आप जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं, उन्हें भी उसी जो है पाथवेज का फॉलो करके बड़ा बनना चाहिए। तो ये जो है ना, अपने बड़े आकाओं के बच्चों को, जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट दे देते हैं और बाकी को जो है ना किनारे लगा देते हैं। तो ये विश्वासघाती लोग हैं। इनके लिए जो है अपने आप का सत्ता में बना रहना ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, नीतीश कुमार इंजीनियर है बाय एजुकेशन, है कि नहीं? 8वीं बार उसने जो है अभी मुख्यमंत्री की शपथ ली। कितना मौका परस्त व्यक्ति है। अभी जो है उसने 9वीं फेल व्यक्ति को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं, तो अपनी गड़बड़ अनपढ़ गवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो निर्लज्जता तो इनकी रग रग में बसी है।
और धोखा देना इनके रग रग में बसा है। ये एक कानून नहीं बना रहे हैं जो जनहित का हो, और ये इन्होंने पूरे व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है, और ये चरण सेवक और राजनेता और पूरा सिस्टम मिलके इस देश को लूट रहे हैं। अभी देखिए, चपरासी के यहाँ पे रेड पड़ती है तो उसके पास करोड़ों मिलते हैं, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको अपन लॉर्ड कह रहे हैं, बादशाह कह रहे हैं, उनके पास कितनी अकूत संपत्ति होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। तो अब हम इन्हीं से मिन्नत करेंगे तो ये आपको अच्छी व्यवस्था कैसे देंगे? और यदि हम जो है इस मॉडल के तहत सिर्फ लोगों को जागरूक करके और जोड़ के और उन्हें चंद्रगुप्त बना के और उन्हें ही यदि हम विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री वो भी बिना खर्च के बना पाते हैं, तो इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं। और मेरे पास तो हर चीज का मॉडल है। क्राइम फ्री भारत इज हैविंग इस एग्रो एंड आयुष मॉडल। आपको बीमार नहीं हो पाएंगे आप। जैसे अपन ने बात कही थी कि गरीब रहना भी जो है विकल्प नहीं रहेगा, भारत का हर व्यक्ति समृद्धशाली होगा। तो कटियार साहब, मेरी प्रार्थना ये है कि आप रिलीजियसली हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति को जोड़िए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि स्टूडेंट को जोड़ें, और हमने सभी को एडमिन बना दिया है ग्रुप में, राइट? और मैंने इसलिए बनाया है जिससे हर कोई जोड़ पाए, ठीक है ना? ठीक। तो स्टूडेंट को जोड़ दे, और जो जो नए बनते जाएंगे उनको भी अपन ग्रुप एडमिन बनाते जाएंगे, ठीक है ना? और जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से जुड़ें, तो बीच बीच में हम जो है उस ऐप का भी आपको डालते रहेंगे। और मैं बार बार कहूं कि आप ऐप से जुड़ें, आप लोग आपस में जरा इस बात को रिपीट करेंगे तो उसका ज्यादा महत्व पड़ेगा, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं बार बार ना कहूं, और इसमें सब लोग अपने अपने प्रोफाइल आईडी की कॉपी करके उसमें अपना मैसेज लिख के डाल सकते हैं। तो जो ऐप है उसमें सबसे नीचे राइट साइड में आपकी अपनी प्रोफाइल आईडी होती है, राइट? तो उसको आप अपने फेसबुक पे भी समय समय पे पोस्ट करते रहिए, अपने ट्विटर पे करिए, इस पे करिए। और जो लोग भी आपके जो है रेफरेंस से जुड़ेंगे उसमें 100% पॉइंट आपको मिलेंगे, राइट? तो एक व्यक्ति को यदि आप जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बन जाते हैं, 5 को जोड़ते हैं तो 3 को टाउन अधिकारी बन जाते हैं, 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बन जाते हैं, 10 को जोड़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाते हैं, 50 को जोड़ते हैं तो स्टेट ऑफिसर बन जाते हैं, और 100 को जोड़ते हैं तो नेशनल ऑफिसर बनते हैं। और इसके बाद नेशनल ऑफिसर बनने के बाद फिर चंद्रगुप्त की यात्रा होती है। और चंद्रगुप्त क्या है कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, तो जो हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र का होगा उसे खुद ब खुद जो है विधायक और सांसद का टिकट दिया जाएगा, और उसको थाली बजाकर, दीपक जलाकर और रोज जो है ना संकल्प लेके बिना चुनाव प्रचार के हम अपने इन चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे। तो ये टोटली जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना आपको 5 पैसे खर्च करना है, ना कोई नियम कानून तोड़ना है, ना कोई जो है ना कंडक्ट रूल को तोड़ना है। सभी शासकीय अधिकारी इसके हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि हम देश निर्माण की बात कर रहे हैं, समृद्ध देश की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी ज्यादा देशभक्ति तो कोई हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या? नहीं। तो आप कोई नियम कंडक्ट नहीं तोड़ रहे हैं, कुछ भी कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, और आप ना कोई चक्कर जाम कर रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो एक बिना नेगेटिव एक्टिविटी का सिर्फ पॉजिटिव एक्टिविटी है, और इसी बहाने आप अपने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे। तो आप बताइए, आपके जो संबंध है वो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ। और आपकी मैस्लो हायरार्की नीड जो 5 हैं वो पूरी 5 इंक्लूडिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी होगी कि नहीं होंगी? होंगी ना? जी हाँ। तो आप मैं आपको एनर्जाइज कर पाया हूं कि नहीं, ये बताइए पहले तो। नहीं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। हाँ, मेरा सोचना ये है कि आप अपने मित्र जो प्रोफेसर हैं उनको जोड़िए, और हम तो कह रहे हैं अपने मोहल्ले के जोड़ो, अपने घर वालों को जोड़ो, जो 5 विधाएं हैं उनको तो जोड़ो। बट यहाँ पर यदि हम पूरे जो है ना मेरिट को जोड़ के ले जाएंगे, फिर उनके बच्चों को ले जाएंगे, तो आपके बच्चे यहाँ पे जो है ना मेरिट में हर स्टेट के बच्चे हैं, राइट? जी हाँ। तो हमें जो है हर स्टेट में दीपक जलाने का मौका मिलेगा। सही है ना?
तो बिल्कुल और चूंकि अभी ये वीक चल रहा है, तो 5 मिनट यदि आप लोग इस पे बोल के और उनके लोगों की अटेंडेंस और मोबाइल नंबर लिखवा के यदि वो मोबाइल नंबर आप इसमें जोड़ते जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। है ना, क्योंकि ये वीक में आपकी मैंने देखा था आपकी ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, स्लोगन राइटिंग की, पेंटिंग की, दिस दैट। तो कम से कम जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो फैकल्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उनको जोड़ते जाएं और साथ में जो है दूसरी फैकल्टीज को भी जोड़ते जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जिसके अंदर जो मतलब स्टूडेंट उनके साथ वर्क कर रहे हैं, माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन लोगों को जोड़ते जाएं। तो ये फ्लो जो है ना एक बार रेडी हो गया तो 2024 में हम इस देश को बदल देंगे जी, और वो भी बिना किसी खर्च के। सही है ना, तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से आपसे बात करूं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय